एवरीवन, दिस इज ऐश्वर्या एंड वेलकम टू ब्यूटी विद कोर्स। तो गाइज, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट फ्यू कोर्सेज जो हर किसी को सीखना चाहिए। हर किसी से मेरा क्या मतलब है? तो हर किसी से मेरा मतलब है चाहे तुम फर्स्ट ईयर में हो या फिर फाइनल ईयर में हो या पास आउट है। मतलब ये कि तुम 18 साल से लेके अगर 30-35 के बीच में कहीं भी जा रहे हो तो तुम आराम से ये कोर्स कर सकते हो। बिकॉज़ ये एज जो होता है ना 18 टू लेके 30 बोलना ज़्यादा सही रहेगा, पर चलो थोड़ा और इसको एक्सटेंड कर देते हैं क्योंकि 35 में हम कोई बूढ़े तो हो नहीं जाते। तो ये हमारे करियर में बोलते ना 4 चांद लगा देना, तो 4 चांद लगा सकता है। ऐसा क्या है, कौन कौन से ऐसे कोर्सेज हैं जो करने से हमें इतना ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है? और अगर इतना फ़ायदा होने वाला है तो इसमें जो टाइम देना या फिर जो भी इन्वेस्ट करना है, इसमें अगर हम कुछ इन्वेस्ट करते हैं तो दैट इज़ द बेस्ट थिंग, क्योंकि रिटर्न हमें बहुत अच्छा मिल रहा है। और तुमने मेरे मुंह से बहुत बारी सुना होगा और पता नहीं कहीं और से सुना है यानी कि जो आदमी खुद पे इन्वेस्ट करता है ना, उससे बेहतर इन्वेस्टमेंट हो ही नहीं सकता। उससे बेहतर रिटर्न्स तुम्हें ना तो कोई म्यूचुअल फंड, ना कोई कुछ भी नहीं दे सकता यार, शेयर मार्केट वगैरह कुछ भी नहीं दे सकता। अब अलग बात है 900% वाला बेनिफिट अगर किसी को मिला है तो प्लीज़ कमेंट में आके बताओ कि मुझे मिला, पर मुझे नहीं मिला। मैं पूछ रही हूँ यार, अगर किसी को ऐसा मिला है तो आराम से बता सकते हो। एनीवे, चलो आगे बढ़ते हैं और वीडियो में जानते हैं ऐसे कुछ कोर्सेज़ के बारे में विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। हाँ, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन हिट कर देना, उसमें ज़्यादा टाइम तुम्हारा नहीं जाएगा और तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं होगा। फर्स्ट थिंग इज़ तुम अपना टाइम जो है ना उसको इन्वेस्ट करो। डोंट वेस्ट योर टाइम, इन्वेस्ट योर टाइम। अगर तुम्हें टाइम इन्वेस्ट करने से अच्छे रिटर्न्स मिले, प्लीज़ डू दैट। ओके, एनीवे, चलो फिर वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, ज्ञानबाजी बाद में करते रहेंगे। तो द फर्स्ट कोर्स विच यू मस्ट गो फॉर इज़ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ये क्या बोल रही है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल तो बहुत आसान चीज़ है, ये तो बच्चों को आता है। अच्छा बेटा, आपको ऐसा लगता है कि ये बहुत आसान चीज़ है और ये बच्चों को आता है? बच्चों को सिर्फ उसमें डेटा फिल करना आता है और थोड़ा बहुत इधर उधर कुछ आ गया, कलर भर दिए, बोल्ड कर दिए और क्या बोल सकते हैं फॉन्ट साइज़ और फॉन्ट अगर बदल दिए, तो इसको नहीं बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। इसके अलावा इतनी सारी चीज़ें हैं कि मैं बता नहीं सकती। अगर नहीं होता तो तुम बताओ, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के लिए ना 15 घंटे 16 घंटे जैसा कोर्सेज़ होते हैं। तो कोई ऐसा बेवकूफ़ तो है नहीं कि इतने बड़े बड़े कोर्सेज़ कर रहा होगा। और ट्रस्ट मी, ये कोर्सेज 1 2 3 लोग नहीं, लाखों लोग कर रहे हैं, लाखों लोग, क्योंकि इसकी ज़रूरत है। अब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की क्या ज़रूरत है? देखो, अगर तुम जा रहे हो कॉर्पोरेट में तो वहाँ तो ज़रूरत है ही, ऑब्वियसली तुम्हें वहाँ पे जाकर के पूरे रिक्वायरमेंट्स वगैरह डालने। किसी भी प्रोजेक्ट का फर्स्ट जो होता है ना, वो रिक्वायरमेंट गैदरिंग ही फर्स्ट स्टेज होता है। अगर तुम्हारा कुछ एंटरप्रेन्योरशिप वगैरह का कुछ प्लान है तो तुम्हें पता ही है, वहाँ भी जाकर के माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन वगैरह का बहुत 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 इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है, राइट? तो इसीलिए फर्स्ट कोर्स जो तुम्हें करना चाहिए दैट इज़ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का कोर्स। ओके, तो वो तुम आराम से कर सकते हो। सेकेंड थिंग इज़ वेब डेवलपमेंट। ये क्या बोल रही है? बिल्कुल बिल्कुल इस सब चक्कर में मत जाना कि वेब डेवलपमेंट पुराना हो गया है। ट्रस्ट मी, चीज़ें इतनी डिजिटलाइज हो रही हैं आजकल, तो हर चीज़ डिजिटल हो गया है, राइट? अभी देखो, अभी हम सब वैक्सीन ले रहे हैं, तो अगर जिसने नहीं लिया है वो प्लीज़ ले लेना। तो अगर अभी हम जैसे कोविड के लिए वैक्सीनेशन करवा रहे हैं तो क्या है, हम ना पहले से बुक कर सकते हैं स्लॉट। कहाँ पे हो रहा है? तो ये हो रहा है हमारे कोविन वेबसाइट पे। तो हर चीज़ वेबसाइट पे हो रहा है। वेबसाइट्स वगैरह के लिए का ना ऐसा कुछ नहीं है, ये कहीं नहीं जाने वाला है, ये चीज़ें हमेशा रहेंगी। तो अगर वेबसाइट्स हैं तो उनको डेवलप करने के लिए वेब डेवलपर चाहिए, राइट? तो तुम्हें वेब डेवलपमेंट कोर्स करना चाहिए। अगर तुम करते हो तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि इससे ना सिर्फ तुम्हारे कॉर्पोरेट में या फिर अपने बिजनेस में फ़ायदा होने वाला है, तुम चाहो तो फ्रीलांसिंग कर सकते हो। और फ्रीलांसिंग के लिए तो तुम्हें कोई ऐसी पर्टिकुलर डिग्री की ज़रूरत नहीं है, अगर तुम कॉलेज में हो तब भी कर सकते हो, राइट? तुम आराम से करो, तुम्हें पैसे मिल रहे, बात खत्म। तो बहुत अच्छी चीज़ है, तुम कर सकते हो। तो सेकंड कोर्स हमने डिस्कस कर लिया। थर्ड कोर्स इज़ डिजिटल मार्केटिंग। अभी हमने बोला है ना, और हमने बात किया है कि हर चीज़ डिजिटलाइज हो रही है, तो डिजिटल मार्केटिंग, इससे बेहतर क्या ही हो सकता है? मतलब ये कि सोच रहे हो कि कहीं भी, मतलब हमें मार्केटिंग जब करना होता है, किसी भी चीज़ को सेल करना होता है या कुछ भी, तो अभी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है। अगर ऐसा नहीं है तो देखो, कोई भी, अगर तुम मेरा ही यूट्यूब वीडियो देख रहे हो या किसी का भी देख रहे हो, तो बीच बीच में ऐड आता है, राइट? उस एडवर्टीजमेंट जो आता है उसके थ्रू जो यूट्यूबर होता है उसको पैसे मिलते हैं। तो वहाँ पे एडवर्टाइजमेंट क्यों हो रहा है? पैसे क्यों? मतलब जो कंपनी है, जो भी कंपनी है जिसका भी ऐड चल रहा है, वो अपने पैसे लगा रही है। क्यों? क्योंकि पता है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पे उसको एक साथ इतने सारे व्यूअर्स मिल जाएंगे, राइट? तो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हर चीज़ बहुत ज़्यादा हो रही है, तो मार्केटिंग भी ऑब्वियसली यहाँ पे बहुत 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 ज़्यादा हो रही है। तो तुम डिजिटल मार्केटिंग कोर्स कर सकते हो, विच इज़ ग्रेट, सीरियसली।
ओके तो अब चले आते हैं हमारे फोर्थ कोर्स पे। और फोर्थ कोर्स सुन के तो सभी को ऐसे ही करने का मन होगा, दैट इज स्टॉक ट्रेडिंग। तो अभी तो ऐसे ही जब से डॉज कॉइन आया है तब से तो बात ही बदल गई है। और ऐसे भी शेयर मार्केट और स्टॉक मार्केट वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं, ऑल्दो मुझे इसका बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है, मैं खुद सीख रही हूँ। तो यस, मैं खुद सीख रही हूँ। तो इस चीज़ का ना अभी कुछ ज़्यादा ही क्रेज़ बढ़ा हुआ है, बिकॉज़ हमारी 9 to 5 जॉब हमें उतने पैसे नहीं दे सकती जितना ये चीज़ें एकदम रातों रात दे सकती है। रातों रात बोलते ना, राजा को रंग और रंग को राजा बना सकती है। तो फिर ऐसी चीज़ें सीखना चाहिए, बिकॉज़ यहाँ पे रिस्क ज़्यादा होता है। और रिस्क क्यों होता है? रिस्क इसलिए होता है क्योंकि हमें प्रॉपर नॉलेज नहीं होती है। जिनको प्रॉपर नॉलेज है, ऐसे तो बोलते हैं कि कोई भी गेस नहीं कर सकता, बट स्टिल जिसको प्रॉपर नॉलेज है उसके लॉस होने का चांस जो है वो बहुत कम हो जाता है, राइट। तो ये कोर्स तुम कर सकते हो और तुम्हें करना चाहिए अभी के टाइम के हिसाब से, राइट। तो ऐसा नहीं है कि मैं पूरा इंजीनियरिंग वाले कोर्सेज ही बोल रही हूँ करने के लिए या किसी पर्टिकुलर फील्ड का, मैं वो कोर्सेज करने बोल रही हूँ जो तुम्हारे करियर में तुम्हें हेल्प कर सकता है, ठीक है। तो अभी हमने शायद 4 कोर्सेज के बारे में बात किया। तो 5th कोर्स, हाँ, डेटा इज़ द न्यू ऑयल, किसी ने सुना ही होगा। तो येस, डेटा इज़ द न्यू ऑयल। अभी हर चीज़ डेटा पे चल रहा है। तो डेटा साइंस कोर्स, डेटा साइंस के लिए तुम आराम से कोर्स कर सकते हो। येस, टू बी वेरी फ्रैंक, आज के डेट में डेटा साइंस फील्ड में बहुत ज़्यादा जॉब नहीं है इंडिया में, ठीक है। लेकिन आज के डेट में नहीं है, 2020 में या फिर 2021 में नहीं है, लेकिन आज से 5 साल बाद, मतलब आफ्टर 2025 कह लो, चीज़ें ऐसी नहीं रहने वाली हैं। एकदम से ना टेक्नोलॉजी इतने मतलब रैपिडली भाग रहा है ना कि नहीं कह सकते, ठीक है। और डेटा इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है कि उसके लिए डेटा साइंटिस्ट की जो ज़रूरत है, उनकी जो डिमांड है वो यूँ बढ़ने वाली है। मतलब मुझे ना सच्ची में लगता है, अगर ऐसे देखो तो आई एम 2020 पास आउट, तो बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं हो, राइट। लेकिन अगर 2015-2016 के ज़माने में जाके देखो तो यूट्यूब का इतना क्रेज़ नहीं था। तुम्हें हर गली मोहल्ले में यूट्यूबर्स नहीं मिलते थे, लेकिन आज मिल रहे हैं। और ऐसा क्यों हो रहा है? इनफैक्ट हम भी खुद इतना यूट्यूब नहीं देखा करते थे जितना आज के डेट में देख रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा हो रहा है जब से जियो आया है, इंटरनेट, ये मतलब थोड़ा सा इंटरनेट के जो प्राइसेस हैं वो कम हुए, तो इसके बाद ये चीज़ें बढ़ने लगी हैं, राइट। तो चीज़ें बढ़ने लगी हैं, इसका मतलब डेटा भी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि तुम्हारे वीडियो हो या फिर तुम्हारा इमेजेस हो, जो भी चीज़ हो, हर चीज़ तो अपने आप में एक डेटा है। तो डेटा बढ़ता जा रहा है, तो डेटा साइंस की डिमांड भी बढ़ती जा रही है। तो डेटा साइंस कोर्स एकदम समझ रहे हो, लॉजिक के साथ बता रही हूँ। उसके बाद वाला भी तुम्हें करना चाहिए, बिकॉज दैट इज़ क्रिप्टो करेंसी एंड बिटकॉइन। तो अभी तो यही चल रहा है, डॉज कॉइन का सबने हाल देख लिया है। तो आराम से क्रिप्टो करेंसी एंड बिटकॉइन के लिए भी तुम एक कोर्स कर सकते हो और तुम्हें करना चाहिए, अगर अमीर बनने का सपना है तो। अदरवाइज आई डोंट नो। तो ये चीज़ समझ गए। एंड द नेक्स्ट कोर्स जो 7th कोर्स है हमारा, ये थोड़ा सा हटके है, मतलब थोड़ा सा हटके मैं इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज दैट इज़ मेडिटेशन। मेडिटेशन, अब तुम्हें लग रहा होगा कि मेडिटेशन से हमारे करियर का क्या रिलेशन, यहाँ पे ये बीच में क्यों घुसा रही है। तो देखो, सिंपल सी बात बता रही हूँ कि अभी के टाइम में क्या है ना कि हमारा करियर, फैमिली, इधर की टेंशन, उधर की टेंशन, फ्रेंड्स, स्पाउस वगैरह वगैरह वगैरह, इतने टेंशन के बीच में क्या होता है, हमारा दिमाग फटने लगता है। इस टाइम में आकर के ऐसा नहीं है कि सिर्फ फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो उसके लिए ना मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मेडिटेशन तुम्हारे ब्रेन को, तुम्हारे माइंड को काम करने का वन ऑफ द बेस्ट, भी बोलना गलत होगा शायद, बेस्ट सोर्स है। इससे बेटर तरीका कोई तुम्हारे पास हो ही नहीं सकता है। और अगर तुम अभी से, लाइक इफ़ यू आर इन योर अर्ली 20s और इफ़ यू आर 18-19 जो भी, तो अगर तुम इस सब एज में अगर मेडिटेशन सीख रहे हो, क्योंकि देखो ऐसा कुछ नहीं है कि ऐसे बैठ गए तो मेडिटेशन हो गया, इसके लिए एक प्रॉपर वे होता है यार, कर नहीं पाते। पर्सनली मैं नहीं कर पाती हूँ। ऐसे बोलते हैं ना 15-20 मिनट्स करने के लिए, 5 मिनट तक ठीक है, उसके बाद मुझे तो नींद आने लग जाती है, मतलब मुझे सीखने की ज़रूरत है, राइट। तो उस तरह से कोई कर नहीं पाता। दिखने में जितना आसान लगता है उतनी आसान होती नहीं है हर चीज़। तो सेम चीज़ यहाँ पे हमारे मेडिटेशन के लिए भी हो जाता है। और अगर अभी वाले एज से हम एक अर्ली एज में इस चीज़ को डाल लेना, इस चीज़ की आदत डाल लें, तो ट्रस्ट मी, तुम्हें अभी कुछ पता नहीं चलेगा। अभी लगेगा हम 10-15 मिनट 20 मिनट अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन जब तुम 40-50 साल के एज में जाओगे ना, जो वो एकदम से पीक पॉइंट होता है टेंशन वाला, जब बच्चों की पढ़ाई, फिर ये वो 10 तरह की टेंशन होती है, वो वाला जो एकदम मेन पीक पॉइंट होता है, उस वक्त तुम्हें जाके लगेगा कि मैंने अपने आप को एक बहुत बड़ा गिफ्ट दे दिया था बहुत कम एज में, नोविंगली या अननोविंगली मैंने अपने आप को एक बहुत बड़ा गिफ्ट दिया था। उस वक्त ये चीज़ फील होगा। तो आराम से अर्ली इन्वेस्टमेंट बेस्ट होता है, तो आराम से तुम ये चीज़ कर सकते हो। नेक्स्ट कोर्स इज़ करियर हैकिंग। अब ये क्या चीज़ है करियर हैकिंग? मतलब एथिकल हैकिंग वगैरह तो सबने सुना होगा, करियर हैकिंग कोर्स ये कहाँ से आ गया? तो देखो,
तुम में से बहुत लोग जानना चाहते हैं अबाउट ऑफ कैंपस, राइट, अबाउट ऑफ कैंपस जॉब प्लेसमेंट्स वगैरह। तो मैं बहुतों को बोलती हूँ लिंक्डइन पे अप्रोच करो, इधर अप्रोच करो, उधर अप्रोच करो। पर क्या है ना कि हम अगर अप्रोच भी करते हैं तो क्या होता है, बहुत बारी हमें मिलता नहीं है वहाँ से रेफरल। कई बार मिल भी जाते तो हमें पता नहीं होता है कि कौन से जॉब में अप्लाई करने से मतलब सिलेक्ट होने का या शॉर्टलिस्ट होना बोल दो, शॉर्टलिस्ट होने के चांसेस ज़्यादा हैं, हमें ये पता नहीं होता है। लेकिन अगर हमें ये एक तरीके से पता चल जाए या हमें पता चल जाए कि किस तरह से चांसेस बढ़ाए जा सकते हैं, 100% गारंटी दुनिया में किसी चीज़ की नहीं है, ओके। तो किस तरह से चांसेस बढ़ाए जा सकते हैं शॉर्टलिस्ट होने का, अगर ये सारी चीज़ें हमें समझ में आ जाए तो चीज़ें हमारे लिए कितना आसान है, राइट। उसके बाद हमारे लिए करियर में आगे बढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। अगर हमें पता चल जाए, मान लेते हैं तुम्हें मेरे साथ काम करना है, और अगर तुम्हें पता चल जाए कि लिटरली मुझे कैसे इंसान चाहिए, तो तुम उसी चीज़ पे फोकस करोगे, राइट। तो तुम्हारे लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो आराम से करियर हैकिंग कोर्स भी तुम कर सकते हो। दिस इज़ वन ऑफ माय फेवरेट्स, तो मैं बोलूँगी आराम से कर लो। नेक्स्ट वन इज़ रेज्यूमे बिल्डिंग, 9th वन, यस, रेज्यूमे बिल्डिंग। इसमें क्या है ना कि बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं होता है कि हमारा रेज्यूमे कैसा होना चाहिए। यार बहुत लोग मुझे लाइक क्या बोलते हैं, इंस्टाग्राम, तो मुझे इंस्टाग्राम पे बहुत लोग मेरा रिज्यूमे मांगते हैं कि अब तो बहुत लोगों को मैं सैम्पल दिखा पाई हूँ, बहुत लोगों को सॉरी मैं अभी दिखा नहीं पाई हूँ बिकॉज़ मैं थोड़ी सी बिजी चल रही थी एंड नहीं हो पा रहा था, एनीवे तो इस वजह से नहीं दिखा पा रही थी। तो मैं कोशिश करूँगी एक इस पे अपने चैनल पे एक वीडियो डालने का, पर फिर भी मैं बोलूँगी इसका अगर तुम एक प्रॉपर कोर्स कर लेते हो तो ये बहुत अच्छी चीज़ हो सकती है, क्योंकि रेज्यूमे बिल्डिंग जो है ये आधा काम तुम्हारा आसान कर देता है। तुम्हारा रेज्यूमे जो है ना वो तुम्हारी पर्सनालिटी को दिखा देता है। कंपनी जो है वो तुम्हें पर्सनली नहीं जानती है, जिस भी कंपनी में तुम अप्लाई करो, XYZ कुछ भी, तुम किसी भी कंपनी में अप्लाई किए हो, लेकिन वो तुम्हें पर्सनली नहीं जानती है, वो तुम्हें जज करती है ऑन द बेसिस ऑफ योर रेज्यूमे, राइट। उसमें तुमने क्या लिखा है, किस तरह से लिखा है, इस तरह से चीज़ों को जज किया जाता है, राइट। तुमने भी सेम चीज़ लिखा है, मैंने भी सेम चीज़ लिखा है। उसके बाद हो जाता है लिखने का तरीका, तुम्हारा प्रेजेंटेशन, बहुत सारी चीज़ें, किस चीज़ को हम इंक्लूड करें, किस चीज़ को इंक्लूड नहीं करें, तो हमारे को ये जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसीलिए तुम आराम से रेज्यूमे बिल्डिंग के लिए भी एक प्रॉपर कोर्स कर सकते हो, क्योंकि देखो इधर उधर से सीखने से बेहतर होता है कि एक प्रॉपर नॉलेज लेना, फिर वो चाहे तुम जहाँ से भी करो तुम आराम से कर सकते हो, डोंट वरी। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है 10th यस, तो जो 10th कोर्स है हमारा दैट इज़ हर स्किल्स का बाप, नहीं समझे, कम्युनिकेशन स्किल इज़ द बाप ऑफ ऑल स्किल्स, ऐसा बोला जाता है, राइट। अब ये क्यों बोला जाता है, एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। देखो जब तुम्हारे कॉलेज में बहुत सारे टीचर होते हैं, बहुत सारे टीचर होते हैं, फाइन, तुम किसी टीचर के बारे में बोलते हो ये बड़ा अच्छा टीचर है, और हो सकता है वो बड़ा अच्छा टीचर जो तुम्हारा है वो MTech है, मैं इंजीनियरिंग कॉलेज का रेफरेंस ले रही हूँ, तुम अपने हिसाब से देख लेना। तुम किसी टीचर के बारे में बोलते हो अरे ये क्या पढ़ाता है, खुद ही समझता है, हमें तो इसकी पढ़ाई समझ नहीं आती, होता है या नहीं, और तुम्हें बाद में पता चला हो सकता है वो PhD मतलब डबल PhD या कुछ ऐसा भयानक करके रखा हुआ है, लेकिन उसके बाद भी तुम्हें समझ नहीं आता, वो तो क्या पढ़ाता है पता नहीं। ऐसा नहीं है कि उसके पास नॉलेज कम होता है, हो सकता है, देयर इज़ अ चांस। देखो डिग्री तुम्हारे नॉलेज का कोई ठप्पा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि डिग्री ज़्यादा है तो नॉलेज भी ज़्यादा होगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, राइट। लेकिन ऐसा हो भी तो सकता है, ऐसा तो नहीं है ना कि कम डिग्री वाले के पास ही हमेशा ज़्यादा नॉलेज है, ऐसा भी नहीं है। हो सकता है तुम्हारे MTech वाले टीचर से कहीं ज़्यादा, कहीं ज़्यादा नॉलेज तुम्हारे इस PhD वाले टीचर के पास हो, या डिग्री छोड़ी दो, ज़्यादा नॉलेजेबल टीचर के पास हो और एक कम नॉलेजेबल। तुम जिसको अच्छा बोल रहे हो मे बी वो कम नॉलेजेबल हो, लेकिन उसका कम्युनिकेशन इतना तगड़ा है कि वो जो भी तुम्हें पढ़ाना चाहता है, जिस तरह से समझाना चाहता है, तुम समझ पा रहे हो, उसे पता है कि तुम्हें किस तरह से समझाना है, राइट। उसकी कम्युनिकेशन अच्छी है, इस वजह से वो टीचर तुम्हें अच्छा लग रहा है डिस्पाइट ऑफ बीइंग कम नॉलेजेबल। लेकिन जो ज़्यादा नॉलेजेबल वाला टीचर है वो भले ही ज़्यादा नॉलेजेबल है, उसके पास कम्युनिकेशन उस तरह का नहीं है, उसे समझ नहीं आ रहा कि बच्चा सीखना क्या चाह रहा है, वो किस तरह से सीख सकता है। सिलेबस इज़ फिक्स्ड फाइन, लेकिन उसको मैं किस तरह से समझाऊँ ये चीज़ उसको समझ में ही नहीं आ रहा है। बहुत बारी टीचर्स ऐसे एग्जाम्पल्स यूज़ करते हैं ना जो तुम्हारे दिमाग में ऐसे घुस जाते हैं। एक स्टोरी मुझे याद आ रही है, खैर अभी नहीं बताऊंगी, कहीं और कभी और इस बारे में बात किया जाएगा। तो कुछ टीचर्स ऐसी स्टोरीज़ के थ्रू तुम्हें समझा देते हैं जो तुम्हारे दिमाग में वो ज़िंदगी भर के लिए बैठ जाता है, राइट। क्योंकि कम्युनिकेशन, उन्हें पता है कि उन्हें तुम्हें कैसे पढ़ाना है। तो कम्युनिकेशन स्किल्स नॉट ओनली टीचिंग, हर एक प्रोफाइल में, हर एक जगह पे तुम किसी भी प्रोफेशन में चले जाओ, उससे बेहतर स्किल कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो आराम से इसके लिए तुम आराम से एक कोर्स कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज़ राइटिंग ईमेल। ये क्या बोल रहे हो, हम सब ईमेल लिखते हैं, हम सबको ईमेल लिखना आता है, सच में? अच्छा
अगर सच में सबको ईमेल लिखना आता है तो ऐसे लाखों लोग क्यों ईमेल लिखने का कोर्स कर रहे हैं? और क्यों जब हम किसी प्रोफेशनल ईमेल लिख रहे होते हैं, ऐसे हम अपने दोस्त को या फिर अमेज़ोन फ्लिपकार्ट को लिख रहे हो तो अलग बात है, लेकिन जब हम किसी प्रोफेशनल ईमेल जब हम लिख रहे होते हैं तो क्यों 10 बार लिखते हैं, टाइप करते हैं, मतलब कि 10 बार टाइप करते हैं और 10 बार उसको बैक स्पेस डाल के हटाते हैं? कभी हुआ है ऐसा? होता है कि नहीं होता है? क्यों होता है? क्यों वो कॉन्फिडेंस हमारे अंदर नहीं आ पाता है? क्यों ऐसा लगता है कि हम जो लिख रहे हैं इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, हमें मतलब समझ में नहीं आ रहा होता है? इस तरह की चीज़ें हम सबके साथ कभी ना कभी होती हैं। तो समझ लो तुम्हें ईमेल राइटिंग कोर्स की ज़रूरत है, बिकॉज़ प्रोफेशनल वर्ल्ड में ऐसे फ़ोन पे और व्हाट्सएप पे बातें नहीं होती हैं। वहाँ पे मैक्सिमम बातें तुम्हारी ईमेल के थ्रू होती हैं, और जो तुम्हारे टीममेट्स वगैरह हैं उनके साथ तुम भले ही माइक्रोसॉफ्ट टीम्स या स्काइप में बात कर लो, अलग चीज़ है। फ़ोन और व्हाट्सएप तो एकदम से हटा दो, वो तो प्रोफेशनल कॉन्वर्सेशन उधर हो ही नहीं सकती है। लेकिन जो मेन कॉन्वर्सेशन का जो मेन मोड हो सकता है ना, दैट इज़ ईमेल ओनली। तो वहाँ पे ईमेल पे ही होती है। अब वो चाहे हॉटमेल हो या जीमेल हो या फिर जो भी हो, उसकी बात हम नहीं कर रहे, लेकिन होना है ईमेल के ही थ्रू। तो ठीक है, तो आराम से ईमेल राइटिंग कोर्स हम कर सकते हैं, दैट इज़ वेरी गुड। नेक्स्ट वन इज सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस कोर्स। अब तुम्हें लग रहा है ये क्या बोल रही है, लेकिन सुनो, कॉन्फिडेंट होना इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं क्या ही बोलूँ। देखो, कभी कभी ऐसा है ना कि हमें पता होता है, कोई क्वेश्चन अगर पूछा जाता है, लेट से एक क्लासरूम का एग्जांपल दे रही हूँ, तुम अपने क्लासरूम में बैठे हुए हो, टीचर ने कुछ क्वेश्चन पूछा, तुम्हें पता है कि मेरे को इसका आंसर आता है, इसका आंसर लेट से 10 होगा, तुम्हें पता है, पर तुम नहीं बोलते रहते हो। तुम अपने दोस्त को बोलते हो भाई 10 होगा बता देना, भाई 10 होगा बता देना, लेकिन तुम खुद खड़े होकर नहीं बोलते हो। क्यों नहीं बोलते हो? बिकॉज यू आर नॉट कॉन्फिडेंट इनफ। तुम्हें लगता है अगर मैं बोलूँगा तो मे बी मैं स्टैमर करने लग जाऊँ, मे बी मेरे पीछे वाला मुझ पे हंसे, मे बी टीचर मुझसे कुछ दूसरा क्वेश्चन ऐसा मेरे पे दाग दे कि जो मेरे को बताना मेरे लिए इम्पॉसिबल हो जाए। मतलब इस तरह से चीज़ें होती है कि नहीं होती हैं? क्यों होती है? बिकॉज वी आर नॉट कॉन्फिडेंट इनफ। तो सेल्फ कॉन्फिडेंट होना मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट? तो ये तो सबको ही खैर समझ आ रहा होगा, तो इस पर मैं ज़्यादा एम्फोसाइज नहीं करने वाली हूँ। तो तुम आराम से ये कॉन्फिडेंस कोर्स जो है, सेल्फ कॉन्फिडेंस कोर्स कर सकते हो। भले ही गलत आंसर दो ना यार। अगर बहुत बंदे ऐसे होते हैं ना हमारे क्लास में जो वो मतलब बहुत कॉन्फिडेंटली गलत आंसर भी देते हैं, लेकिन बहुत लोग होते हैं जो नॉलेजेबल होते हैं लेकिन नहीं बोल पाते हैं। तो यस, कॉन्फिडेंस यहाँ पे थोड़ा सा हो जाता है। एंड द नेक्स्ट वन इज़ वन ऑफ माई फेवरेट्स, दैट इज़ बिकम अ सुपर लर्नर। येस, बिकम अ लर्नर। जो आदमी लर्नर नहीं है वो कुछ नहीं है। जब तक तुम सीख नहीं सकते हो, तब तक तुम सिखा नहीं सकते हो, तब तक तुम एक्सप्रेस नहीं कर सकते हो। कुछ भी करने से पहले तुम्हें खुद आना चाहिए। अगर मुझे कोई चीज़ खुद नहीं आती है तो मैं तुम्हें कैसे पढ़ा सकती हूँ या कैसे सिखा सकती हूँ, राइट? इट्स नॉट अबाउट पढ़ाना। कोई भी चीज़ अगर मुझे कोई चीज़ अगर नहीं आती है, मैं उसमें पूछ करके समझ लेती हूँ, उसके बाद ही मैं इंप्लीमेंट कर सकती हूँ। तुम कल को कॉर्पोरेट में जा रहे हो, वहाँ पे काम करो, तुम्हें अगर आता ही नहीं है तो तुम काम कैसे करोगे? नहीं आता है तो तुम्हें लर्नर बनना पड़ेगा पहले, टू लर्न दैट थिंग, उसके बाद ही तुम एग्जीक्यूट कर सकते हो, राइट? तो बिकम अ सुपर लर्नर कैसे बन सकते हैं? अब सुपर लर्नर क्या हुआ? या वेरी गुड क्वेश्चन, तुम्हारे दिमाग में मैं भी आ रहा हूँ। तो ऐसा हो सकता है, देखो कुछ लोग होते हैं जो बहुत जल्दी सीख जाते हैं, उनको एक बार बताओ एंड दे आर ओके विद इट, आया समझ गए भाई। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको एक बार में नहीं समझ आता है, वो क्वेश्चन करते हैं और दोबारा में, 3 बार में, 4 बार में समझ आते हैं। और कुछ लोग होते हैं वो तुमसे क्वेश्चन भी नहीं करेंगे, तुम उनको समझाओ तो वो एकदम से मतलब बैठे रहते हैं आइडल बन के कि भले ही उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है, सब कुछ ऊपर से ऐसा बाउंसर जा रहा है, लेकिन ठीक है, उन्हें वो ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि उन्हें समझ आ रहा है। 10 दिन बाद पूछो उन्हें कुछ नहीं आ रहा होता है। डोंट बी दैट, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है, तुम अपना काम कभी नहीं कर पाओगे इस तरह से। तो बिकम अ सुपर लर्नर, इसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं वो तुम्हें इस कोर्स में आराम से मिल जाएगा, सो डोंट वरी। और नेक्स्ट वन इज़ जो कि आज के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ प्रोडक्टिविटी एंड टाइम मैनेजमेंट। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ट्रस्ट में। मुझसे बहुत ज़्यादा लोग पूछते हैं ऐसा कि आप इतना कुछ कैसे मैनेज करते हो, लाइक ऑफिस, स्टडीज़ एंड यूट्यूब एंड एवरीथिंग। तो येस, ये टाइम मैनेजमेंट ही, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं सोती नहीं हूँ, खाती नहीं हूँ। मैं सब काम करती हूँ, मैं सोती हूँ, खाती हूँ, घूमती हूँ, सब कुछ करती हूँ, एंड उसके बाद भी आई मैनेज टू गेट सम टाइम फॉर दीज थिंग्स। तो ये कैसे होता है? बिकॉज ऑफ दैट टाइम मैनेजमेंट स्किल्स। तो टाइम मैनेजमेंट एंड प्रोडक्टिविटी तुम्हारी कितनी है ये भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तुम सुबह के 4 बजे उठे हो लेट से, और रात के 2 बजे सोए हो, मतलब 22 आवर्स तुम जाग रहे हो, तुमने कुछ काम नहीं किया, तुम बस आराम से जाग गए हो, कुछ काम भी नहीं हो रहा है, नींद भी नहीं हो रही है, कुछ भी नहीं हो रहा है, क्या ही फ़ायदा?
तुम 10 घंटे अगर जागते हो ना, तो उस 10 घंटे को कैसे तुम बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव बना सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो बहुत लोग होते हैं ना कि 2 घंटा पढ़ते हैं ना, वो 2 घंटा उनका पूरा प्रोडक्टिव जाता है, और बहुत लोग होते हैं 10 घंटे किताब लेके बैठे रहते हैं और पता चलता है आधे घंटे का भी आउटपुट नहीं आया। तो प्रोडक्टिविटी एंड टाइम मैनेजमेंट ये हैंड इन हैंड चलता है, और ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज के डेट में। तो आराम से, हाँ एक चीज़ मैं बोलना भूल गई थी कि मैं जो भी कोर्सेज़ का नाम ले रही हूँ सब मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रही हूँ, तो वो आराम से वहाँ से तुम देख सकते हो अगर तुम्हारा मन करे तो। वाई? बिकॉज इतने सारे कोर्सेज़ है, इट्स अराउंड 20 कोर्सेज सॉरी, जो तुम सुन सुन के मे बी भूल जाओ। कुछ लोग होंगे जो नोट डाउन कर रहे होंगे, दैट इज़ द बेस्ट थिंग। तुम्हें हमेशा चीज़ों को नोट डाउन करना चाहिए, मैं भी वही काम करती हूँ, क्योंकि हम हर चीज़ याद नहीं रख सकते। एनीवे, जो लोग नहीं कर रहे हैं वो इस चीज़ को आदत बना ले सबसे पहले। ओके, नेक्स्ट में आ जा रहे हैं, तो जो हमारा 15th कोर्स है दैट इज़ ग्राफिक डिज़ाइनिंग। आज के टाइम में कितना इंपॉर्टेंट है सबको पता है, हर चीज़ में हम ग्राफिक्स ढूंढते हैं, फिर चाहे वो हमारा गेम हो या कोई भी चीज़ हो, तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग इंपॉर्टेंट है, सबको पता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन ना करते हुए आगे बढ़ रही हूँ। एंड द 16th कोर्स इज़ गेम डिज़ाइनिंग। वाह, देखो स्पेशली बॉयज़ जो मेरे व्यूअर्स हैं, 80% अराउंड जो हैं वो बॉयज़ हैं, 78% बॉयज़ हैं। ओके, तो बॉयज़ के बीच में तो गेम का अलग ही क्रेज़ होता है, लेकिन हमें चाहिए फ्लेवर। हर चीज़ में हर किसी को फ्लेवर चाहिए होता है, राइट? तो कैसे लाएंगे गेम्स में फ्लेवर, मतलब क्या बोलते हैं, गरम मसाला ऐड करके? ये तो कर नहीं सकते, हमें नए नए गेम्स की ज़रूरत होती है। एक टाइम था जब हम फ़ोन में ऐसे वो स्नैक वाला गेम होता था ना, जो स्नैक ऐसा कुछ खाता जाता था और लंबा होता जाता था और लास्ट में वो खुद को काट लेता था और मर जाता था। इस तरह का कुछ गेम हम खेला करते थे बहुत बचपन में, नोकिया के फ़ोन में, सबको याद होगा अगर कभी खेला है तो। एनीवे, तो उस तरह के गेम्स हम खेलते खेलते आज पहुंच गए हैं पबजी के ज़माने में। इस बीच में बहुत सारे ऐसे गेम्स आए जो जब आए थे ना नए नए, तो काफ़ी फैसिनेटिंग लग रहा था हमें, पर धीरे धीरे उसका क्रेज़ एकदम से ख़त्म होता चला गया। अब वो पुराना हो गया, नया गेम आया तो हमें वो ज़्यादा फैसिनेटिंग लगने लगा, तो पुराने वाले को हम ऐसा किक करके भगाए और आगे बढ़ते जा रहे। तो यही होगा, आज तुम पबजी को बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हो सकता है कि आज जैसे पबजी बैन हो गया था तो तुम सबको बुरा लगा, बहुत सारी चीज़ें हुई, फ़ाइन। हो सकता है कल को तुम पबजी से बोर हो जाओ, कितना दिन एक ही गेम खेलोगे यार, उसके बाद तुम्हें कुछ नया गेम चाहिए, लेकिन गेम डिज़ाइनर्स नहीं होंगे तो गेम बनाएगा कौन? तो बी द वन, बी गेम डिज़ाइनर। तो तुम आराम से ये कोर्स कर सकते हो, बिकॉज़ डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। आजकल हर कोई मतलब 100 में से 80 लड़के, बोल सकती हूँ 80 आई मीन, सो 100 में से 80 लड़के ऐसा कह सकते हैं कि एडिक्टेड टू गेम्स। तो आई होप यू गॉट माई पॉइंट। नेक्स्ट वन इज़ मैनेजमेंट। हर जगह ज़रूरी है मैनेजमेंट, चाहे वो टाइम मैनेजमेंट हो, पीपल्स मैनेजमेंट हो, लाइक HR1 या मार्केटिंग मैनेजमेंट हो, हर चीज़ की ज़रूरत है यार। हम जब भी जाते हैं, चाहे तुम किसी भी रोल के लिए जा रहे हो इंटरव्यू देने, तो वी आर सेलिंग आवरसेल्फ, राइट? तुम इंटरव्यूअर के सामने कुछ नहीं कर रहे हो, यू आर सेलिंग योरसेल्फ, तभी तो तुम बोलते हो आई एम गुड एट दिस, आई डू दैट। तुम खुद की तारीफ़ खुद कर रहे होते हो वहाँ पे इंटरव्यू में जा कर के। जब वो तुमसे पूछते हैं टेल मी अबाउट योरसेल्फ, तो तुम अपने बारे में इतना कुछ बोलने लग जाते हो। क्यों बोलते हो? बिकॉज यू वॉन्ट हिम टू हायर यू, राइट? तो वहाँ पे क्या हुआ कि यू आर सेलिंग योरसेल्फ, राइट? तो इसीलिए मैनेजमेंट तो लगता है। तो आराम से एक कोर्स मैंने देखा था यूडेमी पे, दैट इज़ एंटायर MBA इन वन कोर्स। तो तुम ये आराम से कर सकते हो, दैट इज़ गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। नेक्स्ट कोर्स की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज़ अगेन बिजनेस प्लान कोर्स। तो अब तुम खुद का बिजनेस कर रहे हो या किसी और के बिजनेस में तुम हेल्प कर रहे हो उनके एम्प्लॉय बन करके, ये कोर्स तुम्हें बहुत बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, बिकॉज प्लानिंग इज़ एवरीथिंग। नेक्स्ट कोर्स की तरफ आते हैं, दैट इज सेल्स ट्रेनिंग। अगेन सेम चीज़ है, पर ये जो है वो थोड़ा सा सेल्स की तरफ है। मे बी तुम कल को जा कर के ऐसे कुछ सेल्स वाले जॉब में जा रहे हो, तो वहाँ पे ये लग जाएगा। तुम में से बहुत लोग बायजूस वगैरह में या किसी भी कंपनी में ऐसे सेल्स वाले जॉब में जाएंगे, तो वहाँ पे ये चीज़ें तुम्हें बहुत ज़्यादा काम आएंगी। और सिर्फ इसमें नहीं, हर चीज़ में काम आती है। आज के टाइम में हम लोग हर कोई कुछ ना कुछ बेच ही रहा है, राइट? मैं अपने वीडियोस बेच रही हूँ, तुम किसी और चीज़ को बेच रहे हो, तो यहाँ पे चाहिए होता है। तो आराम से ये चीज़ तुम कर सकते हो, सेल्स ट्रेनिंग। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज़ आस्क बेटर क्वेश्चंस। इसका एक बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल फिर से मुझे क्लासरूम में दिख रहा है। टीचर का फेवरेट स्टूडेंट कौन होता है? जो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछता है। कैसे क्वेश्चंस पूछता है? बुलशिट क्वेश्चंस नहीं, उससे तो टीचर इरिटेट हो जाती है यार। टीचर का फेवरेट बच्चा वो होता है या फेवरेट स्टूडेंट वो होता है जो अच्छे क्वेश्चंस पूछता है।
अब अच्छे क्वेश्चंस कहाँ से लाएं, इतना तो दिमाग चलता नहीं रहता, टीचर पढ़ा रहे और तुरंत तुरंत अच्छे क्वेश्चंस कहाँ से लाएं, किस तरह के क्वेश्चंस को अच्छे क्वेश्चंस बोलते हैं नहीं पता होता है। तो इसीलिए आस्क बेटर क्वेश्चंस, जिससे तुम्हें पता चल जाए कि किस तरह के क्वेश्चन को अच्छा क्वेश्चन बोला जाता है। बिकॉज ये सिर्फ क्लासरूम की चीज़ नहीं है, सेम चीज़ होने वाला है तुम्हारे कॉर्पोरेट में और हर जगह, क्योंकि हर जगह तुम नई नई चीज़ों से घिरोगे, जो चीज़ें तुम्हें नहीं आती हैं वहाँ पे जितना तुम पूछोगे उतना ज़्यादा तुम सीखते जाओगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वहाँ पे जाके हो जाएगा। तो ये थे कुछ कोर्सेज़ जो मुझे लगे कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं आज के टाइम में। एंड आई गेस कोर्सेज़ का नाम वगैरह सुन के तुम्हें भी लगा होगा, तो तुम्हारे क्या बोल सकते हैं, तुम्हारी छोटी सी हेल्प करने के लिए मैंने क्या किया है, डिस्क्रिप्शन में सारे कोर्सेज़ का लिंक डाल दिया है। देखो मैं पहले ही बोल दे रही हूँ, ऐसा नहीं है कि तुम जो भी कोर्सेज़ मैंने बोले हैं वो ठीक है। तो देखो जैसे मैंने बोला, एक एग्जांपल दे रही हूँ वेब डेवलपमेंट, ऐसा नहीं है कि वेब डेवलपमेंट का दुनिया में एक ही कोर्स है, नहीं है। मेरे हिसाब से जो बेस्ट है मैं उसका लिंक डाल दे रही हूँ। तो मैं ये कभी भी फोर्स नहीं कर रही हूँ कि तुम उसी से जाके करो, बिकॉज मुझे कोई कुछ पे नहीं कर रहा है। तो मैं नहीं बोलने वाली हूँ कि तुम उसी लिंक पे जा कर के वहीं से जा कर के करो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है तुम कहाँ से कर रहे हो। तुम वेब डेवलपमेंट का कोर्स करो, वेब डेवलपमेंट सीखो, दैट इज़ एनफ फॉर मी। अब तुम जहाँ से सीखना है, तुम्हें मन कर रहा है यूट्यूब से सीखने का, तुम यूट्यूब से सीखो, जिसके चैनल से मन कर रहा है वहाँ से सीखो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोर्सेरा से करो, यूडेमी से करो, यूडेसिटी से करो, तुमको जहाँ से करना है तुम आराम से करो। मैं कॉस्ट, क्वालिटी, हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो मेरे हिसाब से बेस्ट था वो सारे लिंक्स मैं डाल दे रही हूँ डिस्क्रिप्शन में। बाकी तुम अपने हिसाब से देख लो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मतलब कॉस्ट भी अगर थोड़ा सा एक बड़ा फैक्टर हो जाता है। अब मैं 20,000 के कोर्सेज़ बोलूँगी, ऐसे 20 कोर्सेज़ 20-20 हज़ार के करो, तो ऑब्वियसली नहीं कर पाएंगे बच्चे, बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाएंगे, राइट। बहुत सारे क्या, आई गेस 90% बच्चे नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए हर एक पॉइंट को ध्यान में रखते हुए मैंने छोटी सी कोशिश करी तुम्हारी हेल्प करने की। तो इसके लिए मैंने कुछ लिंक्स डाल दिए हैं डिस्क्रिप्शन में। बाकी तुम्हारा जहाँ से मन है तुम वहाँ से कर सकते हो, मुझे कोई इशू नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फिट, लव यू ऑल। दिस इज ऐश्वर्या साइनिंग ऑफ, बाय बाय।